हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार भी होगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और तभी कमेंट करिएगा। तो आज के वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो ही ऐसा है। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो है शिवानी का। शिवानी और पार्लर वाली के बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन शिवानी की तरफ से कुछ भी ऐसा बयान नहीं आया जिससे हम ये कहें कि भाई लड़ाई शुरू हो गई, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लेकिन सिर्फ पार्लर वाली की तरफ से ही बयान आए हैं, वीडियोस आए हैं और शिवानी की तरफ से कुछ भी नहीं आया। आज एक वीडियो आया, शिवानी ने रिपोर्ट तो लिखा ही दी थी, उसके बाद वो शांत हो गई। तो आज शिवानी ने पूरे व्लॉग में सिर्फ एक ही बात बोली और वो भी मुश्किल से कुछ सेकंड की थी। और उसने ये बोला कि भाई मैं लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके अब मैं अपनी वीडियो नॉर्मल लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि भाई होली आने वाली है और होली में वीडियोस अच्छे अच्छे आएंगे। शिवानी के वीडियो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं और ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि गाँव का जैसा रहन सहन और जो चीज़ें शिवानी दिखाती है वो मैंने किसी के वीडियो में नहीं देखी। इतना अच्छा लगता है कि काश हम भी उस गाँव में होते। तो भाई आज शिवानी गई खेतों में और उसने खेतों का दृश्य दिखाया, वहाँ आलू की खुदाई हो रही थी, ये सारी चीज़ें उसने दिखाई बहुत अच्छे से। उसके बाद उसने यही चीज़ें कही कि भाई देखो, केस जो चल रहा है उसके विषय में ये लास्ट वीडियो है, मैं इसके बाद कुछ भी नहीं बोलूँगी। अगर कुछ बड़ा या कुछ नई रिपोर्ट कुछ आती है तभी मैं कुछ बोलूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी। जो भी है वो अब चल रहा है, चलने देते हैं उसे, और लड़ाई झगड़ा मैं अपने वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ख़त्म करती हूँ। तो ये होती है समझदारी, क्योंकि समझदार इंसान ऐसा ही होता है कि भाई लड़ाई झगड़े में रखा ही क्या है, हम लड़ाई झगड़ा करके क्या करेंगे। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि भाई शिवानी आज गई थी, मार्केट जा रही थी, रास्ते में उसे एक जगह पर भंडारा मिलता है। भाई शिवानी को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, भंडारा या इस तरह से खाना। तो शिवानी बहुत खुशी-खुशी, ये ना सोचते हुए कि मेरी वजह से वहाँ क्या होगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन जो भी है। अब शिवानी सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था, खेतों में थी, उसके बाद वहाँ से निकल पड़ती है भाई दीदी को लेकर के, तो ये सीधे जाती है भंडारे में। उसने खाना भी खाया और खाना खाने के बाद वहाँ के लोग तो सब टूट पड़े कि भाई शिवानी आई है, शिवानी आई है। उसके लिए सम्मान भी हुआ, सबने थैंक यू बोला। उसके बाद शिवानी ने भंडारे में कुछ रकम अपनी तरफ से दान भी की। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। शिवानी इससे पहले भी कई जगह भंडारे में जा चुकी है, लेकिन हमने ये चीज़ नोटिस की है कि वो कभी भी फ्री का नहीं खाकर आती है। वो कहीं भी जाती है तो फ्री का नहीं खाती है, उसका कह सकते हैं दान ये ज़रूर करती है। वो कहती है कि जब से भगवान ने मुझे दिया है, तो क्यों ना मैं लोगों को बाँटूँ। और कहते हैं जितना बाँटो उतना ही मिलता है। तो भगवान इसी तरह दिनों-दिन वो तरक्की करे और जितने हेटर्स हैं उनके मुँह पर ये तमाचा है कि भई आपको जितना चिल्लाना है चिल्लाइए, जितना कुछ भी कहना है कहिए, लेकिन हमारी शिवानी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिवानी के ऊपर भगवान का हाथ है और शिवानी जो काम करती है वो लोगों को दिखाई भी पड़ता है। वो लोगों के लिए बहुत कुछ करती है, ऐसा नहीं है कि वो दिखाने के लिए करती है। जब वो बिग बॉस हाउस में थी, उस वक़्त भी उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी सहेली की शादी है और वो नहीं पहुँच पा रही है। बल्कि हमने खुद देखे थे वीडियो कि उसने पूरा प्रबंध कर दिया था, अभिषेक से भी कहा था और गोरेलाल भैया और जितने भी उनके गाँव के भैया लोग हैं, सबसे उसने कह रखा था कि भाई प्रबंध में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, शादी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे ही हुआ था, शादी बहुत अच्छी हुई थी और सब कुछ परफेक्ट हुआ था। शिवानी आने के बाद खुश होती है, लेकिन फिर ये भी कहती है कि मैं इस शादी को मिस कर गई, लेकिन जो भी हुआ। अब वो शिवानी जब बिग बॉस में गई थी, सपोर्टर भी बहुत ज़्यादा थे। बहुत लोगों ने, यूपी के तो ज़्यादातर लोगों ने शिवानी को ही सपोर्ट किया था और वहाँ तक वो पहुँच पाई थी। लेकिन किसी कारणवश भाई नहीं जीत पाई, वो बात अलग है, लेकिन वहाँ पहुँचना ही बहुत बड़ी बात थी। तो शिवानी अच्छे काम करती है, इसीलिए आज उसकी इतनी इज्जत है। और जब लोग नीचे गिराने की सोचते हैं, तो भाई नीचे तो आजकल लोग प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ते हैं, उनके लिए भी नेगेटिविटी आ ही जाती है, कुछ ना कुछ लोग बोलते ही रहते हैं। तो भाई
जो इंसान अच्छा काम कर रहा है वो करता रहेगा, भगवान उसको देखता है और उसके लिए भगवान कुछ अच्छा ही करता है। तो उम्मीद करते हैं कि भगवान ने शिवानी के लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा और अच्छा ही हो। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भई अभिषेक से उसका नाम जोड़ते हैं, लेकिन शिवानी ने अभी तक कुछ भी ऑफ़िशियल तौर पर नहीं बोला है कि भई अभिषेक से उनकी शादी होगी या नहीं होगी, जो भी है, ये इनका फैमिली मैटर है। तो हम उस मैटर में बिल्कुल भी नहीं जाएँगे क्योंकि उनके जब कमेंट बॉक्स खोलो तो सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात के होते हैं। तो भाई मानते हैं कि अभिषेक उनका पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं और इतना कोई भी नहीं करेगा जितना वो मतलब करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं उनका दायाँ हाथ वही है। शिवानी आज जहाँ तक पहुँची है, वो सिर्फ़ अभिषेक की वजह से। अभिषेक हर पल उनके साथ रहते हैं। यही एक कारण है कि लोग शिवानी का नाम अभिषेक के साथ जोड़ते हैं और अच्छा ही है, इसमें गलत क्या है? और अगर उससे शादी हो जाती है तो लाइफ़ टाइम दोनों की जोड़ी भी परफ़ेक्ट है। भई हम यहाँ जोड़ियाँ बनाने तो बैठे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है देख कर के। दोनों जब साथ में रहते हैं तो ये लगता है कि जो भी काम करेंगे वो सफल ही होगा। तो गाँव वाले भी इस वजह से बहुत खुश रहते हैं और कंट्रोवर्सी का क्या है, वो तो आती जाती रहती है। आजकल जितने यूट्यूबर हैं उनकी कंट्रोवर्सी एक-एक बार तो हुई ही है सबसे, और एक बार क्या बहुत ज़्यादा ही हुई है। कई केस ऐसे चल रहे हैं जिसमें कि कंट्रोवर्सी होती ही रहती है। तो भाई इन सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, शिवानी अपने काम पर फ़ोकस है और हमें भी बस उसके वीडियो एन्जॉय करने चाहिए क्योंकि उसके वीडियो एकदम कॉमेडी और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट से भरे होते हैं। तो मज़ा आती है देख कर के। बस बस यही हम कहना चाहेंगे कि शिवानी इसी तरह आगे बढ़ती रहे और हमें एंटरटेन करती रहे। तो ये छोटा-सा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए